हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल इजी इंग्लिश विद दुर्गेंद्र। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, आई थी, आए थे, ऐसे शब्द आते हैं। इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसके लिए रूल है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर हैड यूज करते हैं, और आप एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मैं आपको स्पोकन के टिप्स प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए बहुत ही इजी सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आपने एक भी सेंटेंस लर्न कर लिया रिलेटेड टेंस के, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। वह मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे आप यहाँ देखें, वह जा चुका था, वह जा चुका था, तो आप सिंगुलर देखें ही, और उसके साथ आप यूज करते हैं हैड, एक्शन थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैड गॉन। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हमें हैड लगाना होता है। जैसे वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वह पढ़ चुका था, ही हैड रेड, वह लिख चुका था, ही हैड रिटन, वे खा चुके थे, दे हैड ईटन। सिंपल, एक आप लर्न कर लीजिए कि आपको हैड कैसे यूज करना है। तो हैड के बाद आपको तुरंत एक्शन का थर्ड फॉर्म बोलना होता है। निगेटिव की बात करें तो आपको हैड के तुरंत बाद नॉट यूज करना होता है। जैसे वह नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन, वह नहीं पढ़ चुका था, ही हैड नॉट रेड, वह नहीं सो चुका था, he had not slept। अब अगर आप दे या यू के साथ यूज करना चाहें तो भी आपको हैड लगाना होता है। जैसे तुम नहीं पढ़ चुके थे, सो यू हैड नॉट रेड। सेंटेंसेस ऐसे बोले जाते हैं कि जिसको आप आसानी से समझ सकें और बोल सकें। अब आप देखें इंट्रोगेटिव रूल्स। तो अगर सिंपल सेंटेंस मैं आपको दूं, जैसे वह जा चुका था, तो आपने बोला ही हैड गॉन। क्या वह जा चुका था? हैड ही गॉन। वह क्यों जा चुका था? वाई हैड ही गॉन। वह कब जा चुका था? व्हेन हैड ही गॉन। वह कहाँ जा चुका था? वेयर हैड ही गॉन। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें क्या वाला सेंटेंस मिल जाए तो कहाँ, कौन, कैसे, कब, ये WH वर्ड्स यूज करके हम क्या वाले सेंटेंस के साथ जोड़ के ईजिली बना सकते हैं और इसको आसानी से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वह पढ़ चुका था, दैट मीन्स ही हैड रेड। सिंपल है, लर्न कर लें। वह पढ़ चुका था, ही हैड रेड। क्या वह पढ़ चुका था? हैड ही रेड। वह क्यों पढ़ चुका था? वाई हैड ही रेड। वह कहाँ पढ़ चुका था? वेयर हैड ही रेड। तो सिंपल एक सेंटेंस लें, उससे रिलेटेड निगेटिव और इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस आप करें, और अच्छी इंग्लिश और लिखना और बोलना, ये दोनों ही ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। अब हम कुछ नया सीखेंगे। ओके, हम कुछ नए सेंटेंसेस भी देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कुछ और कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। बट हम आपको स्पोकन के भी टिप्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत इजी वे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे भी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं जिसमें बिफोर और आफ्टर यूज होता है। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए और सेंटेंसेस को फील करने की कोशिश करिए। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, दैट मीन्स कि मैं पहुंचा नहीं था, उसके पहले वो काम कर चुका था। तो देखिए, मेरे आने से पहले यानी कि मैं आया नहीं था, उसके पहले वह जा चुका था। वह जा चुका था, दैट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, और दूसरा ये जो सेंटेंस है, जो इस सेंटेंस पे आधारित है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं।
देखिए, वह जा चुका था यानी जो काम पहले हो चुका था, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। सिंपल, वह जा चुका था, दैट मीन्स he had gone before I came, यानी कि जब मैं घर पहुंचा वह जा चुका था। तो मेरे जाने से पहले वह जा चुका था, वह जा चुका था, दैट मीन्स he had gone before I came। मेरे घर पहुंचने से पहले वह समाचार पत्र पढ़ चुका था, तो वह समाचार पत्र पढ़ चुका था मेरे घर जाने से पहले, तो वह समाचार पत्र पढ़ चुका था, दैट मीन्स ही हैड रेड द न्यूज़पेपर बिफोर, देखिए, बिफोर आई रीच्ड द होम। सो मेरे घर पहुंचने से पहले वह समाचार पत्र पढ़ चुका था, वह समाचार पत्र पढ़ चुका था, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका रूल फॉलो होगा। He had read the newspaper before I reached the home। मेरे घर पहुंचने से पहले वह समाचार पत्र पढ़ चुका था। He had read the newspaper, he had read the newspaper before I reached the home। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काम पहले जो समाप्त हो चुका है उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, यानी जो काम पहले हो चुका होता है उसके इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और उसके बाद जो सेंटेंस आता है बिफोर के केस में उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के साथ एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज होता है। अब देखिए बाद वाले भी कंडीशंस आते हैं, आप यहां देखें, आफ्टर, बाद वाले, उसके जाने के बाद मैं घर पहुंचा, उसके जाने के बाद मैं घर पहुंचा, यानी कि वो चला गया था फिर मैं घर पहुंचा, तो उसके जाने के बाद मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड द होम। सबसे पहले यहां पे मैं घर पहुंचा यानी इसके पहले वो जा चुका था, तो जो काम हो चुका था उसकी इंग्लिश हम, इसकी इंग्लिश जो काम हो चुका था उसकी इंग्लिश हम किस में यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होना है उसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो आप देखें, उसके जाने के बाद यानी वो चला गया था, मैं घर पहुंचा, तो मैं घर पहुंचा इसकी इंग्लिश पहले लिखनी है, तो मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड द होम आफ्टर ही हैड गॉन। बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत इजी है। देखिए, उसके जाने के बाद मैं घर पहुंचा, सो आई रीच्ड द होम आफ्टर ही हैड गॉन। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फील करें और उसे बोलने की प्रैक्टिस करें। इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल्स भी आप जो भी नाट लगा के यूज कर सकते हैं, बट वो जो नेगेटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग जो नाट वाले सेंटेंसेस हैं या फिर जो इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हैं वो बोलने में बहुत कम यूज होते हैं। ये सेंटेंसेस आप इजीली बोल सकते हैं और सेंटेंसेस को फील करें, सेंटेंस कैसे बोलने हैं वो प्रैक्टिस में लाएं। तो आप ज़्यादातर बोलने की प्रैक्टिस करें और लिखने की प्रैक्टिस करें, और रूल के अकॉर्डिंग आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।